जो 9 देवियां हैं उनमें जो प्रथम देवी हैं, प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा च, कुष्मांडे चतुर्थकम, पंचमे स्कंदमाता, षष्ठे च कात्यायनी, सप्तमे कालरात्रि च, महागौरी च अष्टमम, नवम सिद्धिदात्री च, नव दुर्गा प्रकीर्तितः। इस प्रकार से 9 देवियां हैं जो नवरात्र में हम 9 दिन तक देवी की उपासना, पूजा, आराधना, भक्ति भाव से करते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि प्रथम जो शैलपुत्री माँ हैं, माँ की उत्पत्ति कैसे हुई, माँ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, जिनकी हम नवरात्र के प्रथम दिवस में पूजा आराधना भाव से करते हैं। जब राजा दक्ष को राजा बना दिया गया, जब उनके हाथ में सब कुछ राज्य भार आ गया, राज्य काज, तो एक बार देवताओं की सभा चल रही थी और उन देवताओं की सभा में जाकर के दक्ष जब पहुँचे तो उन्होंने क्या देखा कि जब सभी देवी देवता जो थे, सभी देवता उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए खड़े हो गए, पर भगवान शिव जो थे वो भगवान राम जी का ध्यान कर रहे थे, वो भक्ति में लीन थे, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब वो खड़े नहीं हुए तो जो राजा दक्ष थे उनको क्रोध आया और क्रोध में उन्होंने अनर्गल प्रलाप करना शुरू किया। और उन्होंने जब शिव जी नहीं खड़े नहीं हुए तो उनको लगा, और शिव जी का जो और राजा दक्ष प्रजापति का जो संबंध था ससुर और दामाद का था, क्योंकि सती जो थी राजा दक्ष की कन्या थी। राजा दक्ष की वैसे तो 60 कन्याएं हैं, जिसमें से 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही हैं और 27 कन्याएं जो 27 नक्षत्र हैं, 27 नक्षत्रों के रूप में हैं, और इन्हीं में से एक सती जी भी हैं। तो जो सती जी हैं, जब दक्ष का अपमान हुआ तो दक्ष ने एक बार यज्ञ रखा और उस यज्ञ में दक्ष ने सबको बुलाया, पर भगवान शिव को नहीं बुलाया। जब भगवान शिव को नहीं बुलाया तो जो जितने भी देवी देवता आ रहे थे, सब जहाँ शिव जी रहते थे उन्हीं के ऊपर से अपने अपने विमान पे चढ़ करके सब लोग आ रहे थे। तो सती माता ने भगवान शिव से कहा, प्रभु ये सब कहाँ जा रहे हैं? भगवान शिव ने तब उनको सब घटना बताया कि ऐसे ऐसे बात हुई। सती फिर भी नहीं मानी। सती ने सोचा हम अवश्य जाएंगे पिता के यहाँ। तो जब माता सती राजा दक्ष के यहाँ पहुंची तो दक्ष ने उनका सम्मान नहीं किया। और वहाँ सम्मान किसने किया? कहते हैं, सादर भले ही मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो उनकी माँ थी, माता सती की जो माता थी, उन्होंने प्रेम पूर्वक कन्या का सत्कार किया और जो उनकी बहन थी वो मुस्कुराते हुए मिली कि हम सबको तो बुलाया पर आपको क्यों नहीं बुलाया। तो इस प्रकार से और उसके बाद में जब सती जी गईं, जहाँ यज्ञ होना था, आहुति हो रही थी, वहाँ जब गईं, जब इन्होंने देखा कि यहाँ सभी देवी देवताओं का भाग है। पहले हमारे सनातन धर्म में एक प्रथा थी कि जब कोई यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, सनातन धर्म की प्रथा के अनुसार यज्ञ अनुष्ठान किया जाता है, तो उसमें सभी देवी देवताओं को अपना अपना आसन दिया जाता है, अपना अपना भाग दिया जाता है। जब सती ने माँ शिव जी का भाग नहीं देखा तो पति का अपमान देख करके वो जलने लगी और अंतरात्मा उनका जलने लगा। वो पति का अपमान ना सह सकी। पति का अपमान सहन ना कर पाने के कारण उन्होंने अपने योगाग्नि के द्वारा अपने शरीर को ही जला दिया। जब शरीर शांत हो गया सती जी का और यज्ञ विध्वंस हो गया, जब सब प्रकार से, उसके बाद जब सती का ने प्राण त्याग दिया, फिर जब सती का अगला जन्म हुआ तो राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। तो हिमांचल उनके पिता हुए
और मैना उनकी माता हुई। और हिमाचल, और इस प्रकार से कहते हैं कि जब उनका जो नाम पड़ा शैल, जो राजा हिमाचल पुत्री के नाम से उनका नाम पड़ा, और प्रथम दिवस उनका पूजन हुआ। और उसके बाद माता सती ने बहुत, नारद जी के कहने पर बहुत समय तक तपस्या किया, और तपस्या करने के पश्चात तब शिव जी को वर के रूप में पुनः प्राप्त किया। और जो माता शैलपुत्री हैं, जब इनका जो वाहन है, कहते हैं कि नंदी हैं, बैल हैं, इनका वाहन है। और जो भगवान शिव के वाहन हैं वो भी बैल ही हैं, नंदी भगवान उनके वाहन हैं। और जो माता शैलपुत्री की जब पूजा किया जाता है तो श्वेत वस्त्र, माता शैलपुत्री को श्वेत वस्त्र अति प्रिय है। श्वेत वस्त्र, श्वेत मिष्ठान, श्वेत पुष्प, ये माता शैलपुत्री को अधिक प्रिय है। खीर का प्रसाद अधिक प्रिय है। और जो इस प्रकार से जो भक्त लोग माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना आराधना करते हैं, माता शैलपुत्री की कृपा से उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं। माई मेरी सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सांचे दरबार की जय।